सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आरडब्ल्यूए के मॉक टेस्ट के बारे में। आरडब्ल्यूए ऐप पे जो फ्री वीकली टेस्ट आता है उसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। आज है, जैसा आप सभी को पता है, आज है 21 सितंबर। 21 सितंबर को डेली 21 सितंबर को आज संडे है। तो आप सब मॉक टेस्ट दिया होगा आपने आरडब्ल्यू एप्लीकेशन पे, नहीं दिया तो आप देने वाले हो, उसका ये एनालाइज हम करने वाले हैं। तो जो आज मैंने आरडब्ल्यू पे एप्लीकेशन पे मॉक टेस्ट दिया उसका मेरा स्कोर आया है 119.5 नंबर आए, 119.5 मार्क्स मेरे आए 120 में से, 160 में से, ठीक है। 160 में से मेरे ये इतने नंबर आए। और पिछले मॉक टेस्ट के हिसाब से मैं इस मॉक टेस्ट को देखूं तो जो मैंने पिछले बार मॉक टेस्ट दिया था वो 14 सितंबर को संडे था। जो पिछली बार मॉक टेस्ट दिया था उसमें मेरे 121.75 नंबर आए थे। एक तो 121.75 नंबर आए थे। और अगर मैं इसके पिछले मॉक टेस्ट के हिसाब से बात करूं तो ये सिमिलर पहले जैसा ही मॉक टेस्ट है, जैसे हमारा पिछली बार का ये 21 सितंबर का 14 सितंबर का मॉक टेस्ट था उसी के जैसा हमारा आज 21 सितंबर को हुआ है। मेरे मार्क्स कैसे कम हुए, एक तो मेरे आज के टेस्ट में थोड़ी बात करूं तो मैं यहाँ पे एक दो दो तीन क्वेश्चन में मेरी सिली मिस्टेक हो गई। और सिली मिस्टेक होने के साथ साथ मैंने इन 3 से 4 दिनों में ज़्यादा कुछ रिवीजन किया नहीं है, क्योंकि मेरे साथ के लड़के का एक का सीजीएल का एग्जाम था तो मैं उसके साथ गया हुआ था। तो इन 2-3 दिनों में मेरी बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो पाई। तो रिवीजन की थोड़ी कमी की वजह से आज के मॉक टेस्ट में थोड़ा नंबर डाउन देखने को मिला है, ठीक है। वैसे पिछली बार की हिसाब से बात की जाए तो पिछले बार के जैसा ही लेवल है। और पिछले बार 14 सितंबर के जैसा ही लेवल है। और आज के मॉक टेस्ट के हिसाब से मैं सेफ स्कोर की बात करूं तो आज के मॉक टेस्ट के हिसाब से आपका सेफ स्कोर 125 प्लस तो होना ही चाहिए था। 125 समथिंग, 125 से 127 सेफ स्कोर मान सकते हो। यदि आपका इतने से 125 से 127 के बीच में आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, यहाँ पे अभी जो मॉक टेस्ट दिया वो 2373 लोगों ने मॉक टेस्ट दिया, जिसमें से मेरी 219 रैंक आई है। परसेंटाइल की बात करें तो 90.77 परसेंटाइल आई है। ये परसेंटाइल अभी मेरी और कम हो सकती है, क्योंकि और भी भाई लोग मॉक टेस्ट वगैरह देंगे तो उसके हिसाब से फिर मेरी ये मॉक अभी परसेंटाइल कम हो सकती है। 62 क्वेश्चन यहाँ पे मेरे सही थे और बात की जाए 18 क्वेश्चन मेरे यहाँ पे गलत थे। 18 क्वेश्चन यहाँ पे मेरे गलत हो गए थे। और सेक्शन वाइज भी बात कर लेते हैं कि इसमें कितना स्कोर किया जा सकता था, ठीक है। ये आपको पता पड़ गया। पिछले ये मॉक टेस्ट की बात है 14 सितंबर की। अभी आपने उसका एनालाइज नहीं देखा तो उसका एनालाइज मैंने डाल रखा है, आप जाके देख सकते हो। बात की जाए यहाँ पे सेक्शनल स्कोर की, सेक्शनल स्कोर में हमारा यहाँ पे सबसे पहले बात करें जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग की बात करें। ये कट ऑफ मार्क्स है नहीं, ये कट ऑफ मार्क्स पहले भी -1 दिखाए थे, अब की बार भी ये -1 है। शायद ये मुझे लग रहा है यहाँ पे एप्लीकेशन का डिफॉल्ट कोई प्रॉब्लम है उसकी वजह से हो रहा है। और आज एक क्वेश्चन गलत भी था रीजनिंग में, मैं तुम्हें वो भी बताऊंगा कौन सा एक क्वेश्चन गलत था। गलत नहीं था मतलब, मुझे उस क्वेश्चन में टाइपिंग वगैरह में कोई एरर होगी वो बताऊंगा। जनरल इंटेलिजेंस में मेरे यहाँ रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में मेरे यहाँ पे 20 में से 17 क्वेश्चन सही से 3 क्वेश्चन मेरे गलत थे। 17 सही 3 क्वेश्चन गलत, ठीक है। और रीजनिंग जो की थी मैंने आज 18 मिनट में किया था रीजनिंग को। बात की जाए जनरल अवेयरनेस जीएस की, पिछली बार इसमें मेरे 10 क्वेश्चन सही थे, अब की बार इसमें मेरे 12 क्वेश्चन सही हैं। और मतलब 12 क्वेश्चन करेक्ट है और 8 क्वेश्चन इनकरेक्ट है इसमें। पिछली बार मेरे 10/10 का रेशो था, 10 के समथिंग, ठीक है। अब की बार मेरे इसमें 2 क्वेश्चन और 2 नंबर और बढ़ेंगे, क्योंकि मुझे जीएस आज थोड़ी ऐसी लगी नॉर्मल। इसमें 3 क्वेश्चन साइंस के थे, साइंस के क्वेश्चन तीनों के तीनों मेरे सही थे। एक तो डी ब्लॉक का तत्व पूछा था और भी साइंस के 3 क्वेश्चन इसमें आसान थे, मुझे आसान लगे। तीनों के तीनों मेरे क्वेश्चन साइंस के राइट गए, क्योंकि मैं साइंस थोड़ी बहुत ग्रुप पढ़ रखी है ग्रुप डी के लिए। आरआरबी ग्रुप डी के लिए मैंने थोड़ी बहुत साइंस पढ़ रखी तो उसकी वजह से मेरे साइंस के क्वेश्चन ज़्यादातर सही चले जाते हैं। तो उस वजह से थोड़ा जीएस में मेरा स्कोर बढ़ा है। बात की जाए जीएस में, फिर भी आपका आपने पढ़ रखी होगी तो आपका यहाँ से इजीली जीएस में आप 15 क्वेश्चन आराम से इजीली कर सकते थे, ठीक है। और जनरल इंटेलिजेंस की बात करें रीजनिंग में आज 19 क्वेश्चन तो किए ही जा सकते थे, क्योंकि एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा वो क्यों नहीं किया जा सकता, उसमें क्या डिफॉल्ट था, मतलब क्वेश्चन मिस्टेक था, ठीक है। मैथ की बात करें तो मैथ में मेरे 17 क्वेश्चन सही थे और 3 क्वेश्चन गलत थे। 3 क्वेश्चन गलत हो गए, वो बताऊंगा आगे। मैं क्वेश्चन लाया हूँ कौन कौन से क्वेश्चन गलत हैं और मेरे किस वजह से वो गलत हो गए, तो उनके ऊपर भी हमने बात की है डिटेल से। हिंदी में बात करें तो हिंदी में मेरे 16 क्वेश्चन सही थे, 4 क्वेश्चन यहाँ पे मेरे गलत हो गए थे। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से गलत क्वेश्चन कैसे हुए, क्यों हुए। ये जितने भी गलत क्वेश्चन हुए इनके बारे में एक बार बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले तो ये रीजनिंग की बात कर ले। रीजनिंग में यहाँ पे एक क्वेश्चन था गोल्डन नोज डिमांड ये करके कुछ एक क्वेश्चन था, उसमें मेरा ये मिस्टेक हुई कि कैसे कि गोल्डन को इससे मिलाना मिलाना था, इसी प्रकार डिमांड से क्या बनता। तो मैंने इसमें थोड़ा टाइम बताने के बाद मुझे पता चला कि इसमें जैसे जी ये पहले +7 हो रहा था और बीच के इसके अपोजिट थे LO और डी, इसका DW का अपोजिट था। पर मैं इसे ऐसे देख ही नहीं रहा था, मैं तो ऐसे डायरेक्ट मैच कर रहा था, डायरेक्ट ऐसे मैच किया जाए क्रॉस मेथड देख रहा था।
आगे पीछे से देख रहा था, पर ये मेरे से हो नहीं पाया। थोड़ा टाइम बिताने के बाद फिर मैंने उसमें तुक्का मार दिया और ये तुक्का मेरा गलत चला गया है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर, इसमें बेन आरेख का ये मेरा क्वेश्चन सही जा सकता था, पर इसमें सिली मिस्टेक हो गई, जल्दी कर रहा था। आज मैंने जो मॉक टेस्ट है ये मैंने 2 मिनट पहले कर लिया था, 1 मिनट 58 सेकंड मेरा टाइम बचा हुआ था इसमें, तो मैंने कर लिया था ये। और भी मैंने पहले कर लिया था। मैंने हिंदी को दोबारा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे हिंदी, हिंदी में मैंने 11 मिनट लगाए। 11 मिनट को इस वजह से ही लगे क्योंकि मेरा मॉक टेस्ट आज पहले हो गया था, ऐसे 5 से 10 मिनट पहले हो गया था, तो मैंने जल्दी कर लिया था। मैं स्पीड पर पता नहीं कैसे आ गई है। मैं बता रहा हूँ आपको, सेक्शनल मॉक टेस्ट दो, सेक्शनल मॉक टेस्ट आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो मैंने हिंदी को दोबारा रीचेक किया, रीचेक करने में थोड़ा टाइम गया, फिर भी मेरी यहाँ पे 1 मिनट 58 सेकंड बची थी, तो फिर मैंने टेस्ट को सबमिट कर दिया। ठीक है, तो उसी वजह से ये जल्दबाजी नहीं करता तो ये हो जाता। फिर जल्दबाजी में मैंने ये यहाँ पे पुरुष चाचा और शिक्षित में मैं सी ऑप्शन क्लिक कर दिया, पर यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर होता, क्योंकि जितने भी चाचा होंगे वो मेल ही तो होंगे। मेल ही तो यहाँ पे चाचा हो सकते हैं, ऐसा तो नहीं है कि कोई गर्ल लड़की वो बन जाएगा चाचा। तो जितने वो होते हैं, और शिक्षित आदि चाचा भी शिक्षित हो सकते हैं, पुरुष भी शिक्षित हो सकते हैं, तो इसमें ऐसे ये वाला ऑप्शन डी राइट आंसर होता है, पर मैंने जल्दबाजी में यहाँ पे सी ऑप्शन क्लिक कर दिया। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 की बात करेंगे। 15 में ये था, और इसका एम और जे में संबंध पूछ रहा था, जे से एम का संबंध पूछ रहा था ये, तो इसमें ये था। और मेरा डायग्राम बनाने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, इस वजह से फिर मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है, और रीजनिंग का क्लियर हो गया। 3 क्वेश्चन गलत कैसे गए थे? 3 क्वेश्चन में से मैं बताऊं, गलत यहाँ पे जाने नहीं चाहिए, ये तो गलत जाना ही नहीं चाहिए था, और इसमें भी थोड़ा देखते तो हो जाता, और 15 नंबर में भी ये भी हो जाता। पर एक क्वेश्चन ऐसा था, वो मैंने उस पर तुक्का मारा था, वो सही चला गया। उसमें समीकरण को संतुलित संतुलित करवा था, समीकरण थी वो, उसको वो करवा रहा था संतुलित। वो मैं उसका मुझे लगा स्क्रीनशॉट नहीं ला पाया। संतुलित करवा था, समीकरण को संतुलित करवा रहा था। अब पर क्या था, जैसे समीकरण दे रखी थी, वहां पे प्लस माइनस के चिन्ह बदलने के लिए बोल रहा था, प्लस माइनस के भाग का बदला जाएगा या गुणा का बदला जाएगा, ऐसे वो चिन्ह बदलवाने के लिए बोल रहा था। पर वहां पे जो इक्वल टू, उस जो समीकरण दे रखी उसमें इक्वल टू का निशान नहीं था, तो मैंने उस पर तुक्का मार दिया। वो मेरा तुक्का यहाँ पे सही चला गया। आपका क्या हुआ उस क्वेश्चन का, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। अब बात करते हैं आगे क्वांटिटी एप्टीट्यूड की। मैथ की बात करें तो मैथ में मेरा एक क्वेश्चन मेरा ये गलत हो गया था। ये गलत होता नहीं, मेरा सही हो जाता ये। पर क्या हुआ कि मैंने डायरेक्टली ऑप्शन देखने के बाद मैंने यहाँ पे डायरेक्टली 22 मतलब 11 का मल्टीपल चेक करने लग गया मैं, और 11 का मल्टीपल चेक करने में मुझे वहाँ पे एक ऑप्शन मिला, मैंने उसी को राइट आंसर कर दिया। पर ऐसा नहीं था, वो यहाँ पे 11 का मल्टीपल नहीं होता, और भी इसे मतलब अलग आंसर था इसका। मैंने वहाँ पे 11 का मल्टीपल देख के इसे कर दिया था, तो पर वो मेरा गलत हो गया था। और यहाँ पे ये बोल रहा था पाई बराबर 3.14 रखना है, पर मैंने वहाँ पे 22/7 रखे और 11 का मल्टीपल चेक करने लग गया। 22 में 11 का मल्टीपल, 11 मल्टीपल 2, तो वहाँ पे ये मेरा उस हिसाब से गलत हो गया। और अगर मैं इसे फॉर्मूला में रखकर इसे करता तो ये मेरा सही हो सकता था, तो यहाँ पे 17 में 1 प्लस हो सकता था। 18 क्वेश्चन यहाँ पे सही जा सकते थे। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18। ये भी मेरा जल्दबाजी के चक्कर में गलत हो गया, क्योंकि आज मैंने मैथ के लिए 20 से 21 मिनट ही लगाया था इसे करने के लिए। और ये बात करें तो ये मेरा यहाँ पे समानुपात का क्वेश्चन है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। ये इसमें हुआ क्या था, ये मैंने पढ़ रखा है, पर इसका मैंने रिवीजन नहीं किया, तो ये मुझे उस टाइम पे लॉजिक नहीं बन रहा था, उस वजह से मेरा गलत हो गया। रिवीजन की कमी के कारण ये क्वेश्चन भी मेरा गलत हो गया। हालांकि मैंने ये क्वेश्चन पढ़ रखा था, पर रिवीजन के ना होने के कारण इसका लॉजिक नहीं बन रहा था जल्दी, तो मैंने इसे तुक्का मार दिया। बात करते हैं आगे हिंदी। हिंदी में क्या था, एक तो मेरी बर्तनी गलत हो गई थी। यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन जो निरा में मिस किया, ऐसे निरा निरा में से ऐसे करके कुछ संधि वो था स्पेलिंग, तो स्पेलिंग मेरी मिस गलत हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर मेरा यहाँ पे ये गलत हो गया था, ट्रू डिफाइन करवा था। शिक्षित व्यक्ति सही और गलत का फर्क को पहचान कर समाज की बेहतरी बेहतरी लिख रहा था। यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड दिए हुए थे, उसको पूछा था कौन सा इसमें से रॉन्ग होगा, गलत होगा। 4 विकल्प दे रखे, तो ये मेरा गलत हो गया। एक क्वेश्चन मेरे ये क्वेश्चन थोड़े ज्यादा गलत हो रहे हैं, मुझे इन पे फोकस करना पड़ेगा, एरर वाले पे। दिए गए रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए प्रयुक्त विकल्प का चयन करो। ये पूछा था, गांधी जी ने अहिंसा के मार्ग का पालन कर अंग्रेजों को भारत से भगा दिया, इसमें उसकी जगह क्या प्रतिस्थापित किया जा सकता था, ऐसे पूछा था। 4 ऑप्शन दे रखे थे, ये भी मेरा गलत हो गया। और यहाँ पे एक था हिंदी में गज भर की मकान होना, इसकी जगह यहाँ पे क्या आ सकता है, तो गज भर की मकान होना। मैंने यहाँ पे 4 ऑप्शन आए थे, तो एक था यहाँ पे जवान होना, जुबान शायद जुबान था, जुबान होना। तो मैं सोच रहा था ये तो ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा, तो इसे छोड़ के मैंने दूसरे गज भर की दुकान, मैंने दुकान कर दिया था, गज भर की दुकान होना। तो मुझे लगा ये होगा, पर ये मेरा गलत था, और यहाँ पे जुबान राइट आंसर था, तो इस वजह से मेरे हिंदी के भी ये क्वेश्चन गलत चला गया।
हालांकि आज मैं बात करूँ हिंदी में मेरे वोकैब से क्वेश्चन गलत नहीं हुई, क्योंकि हिंदी में वोकैब जो थी बहुत आसान थी। पैसेज की बात करें, पैसेज भी आज बहुत आसान था, पैसेज भी बहुत आसान था, ये दोनों चीज़ बहुत आसान थी। और ओवरऑल हिंदी में मैं बात करूँ 18 से 20 क्वेश्चन आराम से किए जा सकते, 20 बाई 20 भी आराम से इसमें किए जा सकते थे, ठीक है। और हो गया हिंदी, ये हिंदी का दोबारा आ गया, ठीक है। तो आज के सेक्शन की बात कर ली हमने, क्या क्या स्कोर किया जा सकता था। आपका क्या स्कोर आया वो आप कमेंट करके बताओगे कमेंट में कि आपका स्कोर क्या आया। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।